Morning class 4 students. Welcome to science class. We are reading Safety and First Aid chapter 2 of our term 2 book. Okay? So till now we have read about first aid box, accidents, safety at home. Yesterday we read about fire in the kitchen and electric shocks. Today our topic is poisoning. Poisoning means जिसको हम हिंदी में जहर भी कहते हैं. पॉइजनिंग. पॉइजनिंग सिर्फ ये नहीं होता जैसे आप मूवीज़ एंड ऑल में देखते हो कि किसी ने जहर खा लिया और वो उसके कुछ निकलने लग गया और दैट पर्सन विल डाई. नो, पॉइजनिंग सिर्फ यही नहीं होता. पॉइजनिंग वो हर चीज़ होती है जो हमारे हेल्थ को ख़राब करती है, चाहे वो कोई केमिकल हो, चाहे वो कोई स्टेल फूड हो, एक्सपोज फूड हो, चाहे वो कुछ भी हो. ऐसा कुछ भी चीज़ जो हमारे हेल्थ को ख़राब करे, हम खाए, हम पिए और उससे हम बीमार हो जाए, वो सब चीज़ हमारे लिए पॉइजनस है. ओके, सो पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम. पॉइजनिंग भी बहुत ही कॉमन है. बहुत सारी चीज़ें हमें ये सुनने मिलता है कि बच्चे ने डिटर्जेंट खा लिया, बच्चे ने फ़िनाइल पी ली, बच्चे ने कुछ एक्सपोज फूड था वो खा लिया, कोई स्टेल फूड था वो खा लिया. ये सारी चीज़ें अगर हम खा लेते तो क्या हो जाता है, हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता और हमें वॉमिटिंग होने लग जाती है, हमें फूड पॉइजनिंग होने लग जाती है. तो इससे क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, फिर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है. तो जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सीडेंट वो हर चीज़ होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं जिसका रिज़ल्ट हार्मफुल हो हमारे लिए, तो डैट इज़ कॉल्ड एन एक्सीडेंट ओनली. तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट. इनटेक ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन्स कैन कॉज पॉइजनिंग. केमिकल्स मीन्स डिटर्जेंट, फिनाइल, liquid soaps, these are all chemicals. and medicines means कि medicines आप कभी भी बच्चों को अपने आप medicines नहीं लेनी चाहिए. अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, you can ask to your adult or you can prescribe from your doctor. and जब भी अगर आप ले रहे हो तो ऑलवेज़ चेक, ये आपको अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए. इवन घर में सभी को इस चीज़ की हैबिट बनानी चाहिए कि मेडिसिन्स लेने से पहले ऑलवेज़ चेक दैट मेडिसिन्स एक्सपायरी डेट. अगर जो फाइल में कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपायरी डेट हट जाती है, विजिबल नहीं होता, तो आई विल प्रेफर डोंट टेक दैट मेडिसिन. हो सकता है कि वो एक्सपायर हो गया हो, हमें नहीं पता चल रहा है. अगर हम उसको ले लेंगे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें फूड पॉइजनिंग होने का डर रहेगा. सो इट्स बेटर जस्ट थ्रो दैट मेडिसिन, डोंट टेक दैट मेडिसिन जब तक कि आपको ये ना पता चले कि वो मेडिसिन का एक्सपायरी डेट हो गया है या वो अभी भी हम ले सकते हैं. ओके, कैन कॉज पॉइजनिंग. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. तो कुछ पॉइजनिंग से रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स है उनसे हमें बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए. व्हाट आर दे? नंबर 1, नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिफ्ट्स टू यू. जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मेडिसिन, पहला बात है कि कोई भी मेडिसिन बच्चों को अपने आप लेना ही नहीं चाहिए. हमेशा अपने पेरेंट्स से पूछो, पेरेंट्स से पूछ कर ही आपको मेडिसिन लेना है, या तो आपके डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा के ही आपको मेडिसिन लेना है. अपने मन से मेडिसिन बच्चों को कभी नहीं लेनी चाहिए. और अगर आपके पेरेंट्स आपको मेडिसिन दे भी रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए प्लीज़ चेक द एक्सपायरी डेट, और आप या तो एक्सपायरी डेट चेक करिए. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कई बार विजिबल नहीं होता है एक्सपायरी डेट, तो उस मेडिसिन को ना ले. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ ऑल पॉइजनस केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर्स, डिटर्जेंट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल्स एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है. फ्लोर क्लीनर्स जैसे सैनिटाइज़र हो गया, आजकल सैनिटाइज़र भी बहुत ज़्यादा इन है, फिनाइल, लाइजॉल, ये सारी भी जितने भी हार्पिक, दीज
ऑल आर फ्लोर क्लीनर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें बच्चों से दूर रखनी है। डिटर्जेंट्स हो गए, लिक्विड सोप्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों से दूर रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती कि आप तो अब ग्रोन अप हो गए, आपको इतनी समझ आ गई, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन है या कोई और बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फ्लोर क्लीनर्स को उनको थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करता है और वो उसको कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भूल से उसको पी जाते हैं, या डिटर्जेंट वगैरह कुछ ऐसा रहता है उसको वो खा जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसमें इतनी केमिकल्स होती है जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। तो हमें ये सारी चीज़ें बच्चों से दूर रखनी चाहिए, हमें ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ बच्चों की हाथ ना जाए। ठीक है, हमें इस तरह से इनका कोई एक सेक्शन बनाना चाहिए जहाँ बच्चों का हाथ ना जाए, बच्चे वहाँ तक ना पहुँच सके, ऐसी जगह हमें इन चीज़ों को रखनी चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल, एक्सपोज्ड एंड स्पॉइल फूड। स्टेल मतलब क्या होता है, जो बासी फूड हो जाते हैं। स्पॉइल मतलब जो चीज़ ख़राब हो गई है, जो खाना ख़राब हो गया है। एंड एक्सपोज्ड मतलब जो खुला हुआ खाना है। ठीक है, स्टेल मीन्स बासी, स्पॉइल मतलब ख़राब हुआ, एक्सपोज्ड मीन्स जो खुला खाना है। ये इस तरह के खाने हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि अगर स्टील फूड हम रख देते हैं, कई बार हम फ्रिज में रखना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं या बाहर पड़ा रह जाता है, कुछ भी रीज़न हो, तो वो अगर हम खा लेते तो वो कई बार हमारे बॉडी को सूट नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है। स्पॉइल फूड जो ख़राब हो जाता है ना, तो वो हमें खाना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ना आप जो खाना ख़राब हो गया है वो हमें ना खुद खाना चाहिए, ना हमें बाहर एनिमल्स को डालना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग, है ना, लिविंग बींग है ना वो भी। तो जो चीज़ें हमें हमारे बॉडी को हार्म करेगी तो वो एनिमल्स को कैसे सूट कर सकती है, एनिमल्स को भी वो डाइजेस्ट नहीं होता। हमें हमारा पता चल जाता है कि ये खाना हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ और हम उसको ठीक कर लेते, लेकिन एनिमल जो स्ट्रे एनिमल्स है वो बेचारे कैसे ठीक करेंगे। सो डोंट give spoiled food to stray animals as well. ओके, एंड एक्सपोज फूड, जो खाना एक्सपोज है, खुला हुआ है, वो खाना तो कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें मस्कीटोज़ एंड बीज और भी पता नहीं कौन कौन से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो टच करके चले जाते हैं, और पता नहीं होता हमें, क्योंकि वो खुला रहता है, वो उसके साथ क्या हुआ है उस खाने के साथ। तो एक्सपोज फूड जो स्ट्रीट्स में मिलते हैं या कोई शॉप में रहता है, सो डोंट eat that exposed food. Okay, it can cause फूड पॉइजनिंग, ये हमें फूड पॉइजनिंग फेस करवा सकता है, और एक बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके ही वो ठीक होता है। ठीक है, तो हमने पॉइजनिंग तक पढ़ा है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. Till the time, have a nice day and take care. Bye bye.